सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 सितंबर। थोड़ा पढ़ें परंतु उसका मनन एवं आचरण करें। माया क्या है? जो परमात्मा के सिवाय होती है वो माया। जो दिखता है और नष्ट होता है वो सब माया है। हम जब तक नामस्मरण में होते हैं तब तक माया के घेरे से बाहर होते हैं, और जब उसका विस्मरण होता है तब हम माया के अधीन हैं, ऐसा समझें। सब कुछ करने में होता है, कहने सुनने से नहीं होता। निर्गुण का कितना ही वर्णन किया जाए फिर भी निर्गुण रूप समझेगा नहीं, इसलिए सगुण रूप हमें देखना चाहिए और उसी का पूजन करना चाहिए। मैं निर्गुण की उपासना करता हूँ, ऐसा जो कहता है, सच कहा जाए तो निर्गुण क्या है ये उसे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि कुछ कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने सारे वेदांत के ग्रंथ पढ़े हैं। तब मैंने उससे कहा कि फिर आपको संतोष मिल ही गया है। तब वो बोला कि केवल उतना ही नहीं मिला, फिर इतना पढ़ने से क्या उपयोग हुआ? फिर हमें उस वेदांत को लेकर क्या करना है? हमें अपनी भोली भाली भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान को अनन्यता से शरण जाकर नाम स्मरण करते रहना होगा, तो फिर सब कुछ मिलेगा। जो भोजन करने बैठता है वो मेरा पेट भर जाए, ऐसा कभी शब्दों में कहता है क्या? परंतु भोजन के बाद अपने आप पेट भरता है। हम ग्रंथों में जो पढ़ते हैं वो यदि आचरण में न लाएं तो उन्हें पढ़ने का क्या उपयोग? इसलिए बहुत अधिक पठन के पीछे ना लगें, क्योंकि उससे सच्ची साधना एक ओर रह जाती है और पढ़ने का ही अभिमान होने लगता है। इसलिए थोड़ा ही पढ़ें और उसका मनन करें। शरीर के किसी छोटे हिस्से में यदि चोट लगती है तो पूरे देह में वेदना होती है। उसी तरह भगवान के स्मरण में घड़ी भर समय भी व्यतीत किया तो सारा दिन उसी में व्यतीत होगा, और दिन से महीने, महीनों से साल और सालों से हमारा जीवन बनता है। इस दृष्टि से हमारा सारा जीवन भगवान के स्मरण में व्यतीत होगा। गृहस्थी में रुचि न हो, परंतु गृहस्थी के कर्तव्यों में रुचि होनी चाहिए। और गृहस्थी के कर्तव्य करना ये पवित्र कर्म है, परंतु उस गुत्थी में उलझना ठीक नहीं। इसलिए मन से भगवान के होकर रहें। हमने यदि मनपूर्वक स्मरण किया तो वो हमें सुख संतोष में रखे बिना नहीं रहेंगे। गृहस्थी में सुखी होना यानी भगवान के होकर रहना ही है। भगवान को मानो और उसे जो अच्छा लगे वही करो, यही परमार्थ का सार है। देह कब प्रयाण करेगा इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए वृद्धावस्था में नामस्मरण करेंगे ऐसा न कहें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।